अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे दो ऐसे ममालिक की जो 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए। एक 14 को आज़ाद हुआ, एक 15 को आज़ाद हुआ। जो 14 को आज़ाद हुआ वो मुल्क हाजियों, नमाजियों, हाफिज़ों, मुअल्लम, आलमों का मुल्क जिसका नाम इस्लामी जमहूरिया ऑफ पाकिस्तान है। और दूसरा ममालिक सिखों, हिंदू, गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, जिनमें कोई ईमान नहीं, ईमानदारी नहीं, इस्लाम नहीं, उनका मुल्क। और जो इस्लामी जमहूरिया ऑफ पाकिस्तान हाफिज़ों, मुअल्लिमों और हाजियों का मुल्क था, जो आज़ाद हुआ था कि हम खुद मुख्तार हो सकें, अपने माशी तौर पर स्टेबल कर सकें, इखलाकी तौर पर स्टेबल कर सकें, आज़ाद मुल्क हो, हम अपने फ़ैसले खुद कर सकें। वहाँ पे आटा 150 रुपये किलो, कुकिंग ऑयल 650 रुपये किलो और चीनी 150 रुपये किलो, बिजली का यूनिट 56 रुपये और खाद यूरिया खाद जो 14,000 से लेके 15,000 16,000 वो भी ब्लैक में मिल रही है, ठीक है। और उसके बाद यूरिया खाद जो 4900 और 5,000 6,000 की बोरी मिल रही है। और जो सुजुकी कंपनी की गाड़ी, जो बिल्कुल छोटी गाड़ी, अनकंफर्टेबल और जिसका कोई प्रॉपर वो नहीं है, सेफ्टी नहीं है, वो 22 लाख की। और हज के अखराजात जहाँ पे जो ये इस्लामी जमहूरिया ऑफ पाकिस्तान ममालिक है, जो हाजियों, हाफिज़ों और का मौलमों का मुल्क है, वहाँ पे हज की जो अखराजात हैं वो है 12 लाख रुपया। और दूसरी तरफ जो ममालिक है जिसे हम भारत कहते हैं, जो हिंदुओं, गैर मुस्लिमों, नॉन मुस्लिम का ये मुल्क है और जो हमारे पुरखों का था, जिन्हें हम हिंदुस्तान कहते थे, वहाँ से हम आज़ाद हुए और वो बाद में भारत बन गया। वहाँ पे चीनी का रेट जो है वो है 40 रुपये किलो, आटे का रेट 30 रुपये किलो, घी 230 रुपये किलो, ठीक है। और वहाँ पे जो DAP खाद है वो 1125 रुपये की बोरी है और यूरिया 268 रुपये की बोरी है। सुजुकी कंपनी की छोटी गाड़ी, जो लग्जरी गाड़ी वहाँ पे तस्वर की जाती है, वो है सिर्फ 5 लाख की, ठीक है, 5 लाख की। और उनकी वो अपनी ही बनाई हुई गाड़ी है। और उनके हज के अखराजात देख लें, जहाँ पे जो मुल्क है उनका हिंदुओं का, सिखों का, गैर मुस्लिमों का, ठीक है, वहाँ पे हज के जो अखराजात हैं वो सिर्फ 4 लाख रुपया है, ठीक है, 4 से 5 लाख रुपया है। और अब हम खुद ही सोच लें इसका ज़िम्मेदार कौन है। इस्लामी जमहूरिया ऑफ पाकिस्तान, जो अपने आप को ईमानदार तस्वर करते हैं, अपने आप को इस्लामी तस्वर करते हैं और हाफज, हाजी तस्वर करते हैं, मगर वहाँ पे हज के ही अखराजात देख लें जो अनकंफर्टेबल है, एक आम इंसान हज नहीं कर सकता, ठीक है। इस पे हमारी हुकूमत को सोचना चाहिए।